આ વિડીયો મૂકો ખાસ એટલે લોકોને લાગે ઓહો પ્રકૃતિના સાનિધ્યમાં પ્રકૃતિની મજા એક અનેરો આસ્વાદ અનેરો સ્વાદ. હા, આવો બધા. ત્યાંથી ડબલ થાય એની કરતાં અહીંથી અહીંયા જરૂર નથી પછી અહીંથી કાપશું. नमस्ते मित्रों, यहाँ आज पानीपत हरियाणा में आए हुए हैं, ज्ञानमान सरोवर, और यहाँ का मुख्यालय माउंट आबू में है। और यहाँ भरत भूषण भाई जी यहाँ के इंचार्ज हैं और ये सेवाएं दे रहे हैं। तो आज बिल्कुल चारों तरफ का आप नज़ारा देखें तो बिल्कुल ही प्राकृतिक नज़ारा है। माँ प्रकृति की गोद में यहाँ एक विशेष अनुभूति होती है, और जहाँ नेचुरल वातावरण है और साथ में नेचुरल फूड भी है। आप देख रहे हैं कि ये नेचुरल फूड के हिमायती बीवी चौहान सर, तो नेचुरल फूड के हिमायती श्री बीवी चौहान सर, जो खुद इंजीनियर हैं लेकिन पूरे वर्ल्ड में उनके आगे डॉक्टर लगाया जाता है, डॉक्टर बीवी चौहान सर, क्योंकि करोड़ों लोग इनकी इस प्रथा से, इनकी अनुभवों के आधार के ऊपर स्वस्थ हुए हैं। उनका कोई इंट्रोडक्शन देने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। और आज यहाँ पानीपत में 5 दिन का शिविर लगाया है। 13 तारीख, आज 12 जनवरी है, 13 जनवरी से 18 जनवरी तक ये शिविर चलेगा। और 5 दिन तक यहाँ अपक्व आहार दोपहर में और शाम में दिया जाएगा। और आज सर आप यहाँ पंजाब हरियाणा में पानीपत में आके क्या अनुभूति कर रहे हैं, और आप ये क्या डायरेक्ट खा रहे हैं और इसका क्या महत्व है, वो थोड़ा बताइए। महत्व तो जो नेचर ने दिया, भगवान ने दिया, प्रकृति ने दिया, वो सोच समझ के दिया है। हमारे शरीर के लिए, इंसान के शरीर के लिए जो ज़रूरी है, ऐसा भोजन भगवान ने दिया है। इसमें ये गन्ना जो आप देख रहे हैं अति स्वादिष्ट है, और एक फल है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से भगवान ने बताया है। और कंद मूल फल पत्ती और पानी ये खाने के लिए भगवान ने खुद कहा भी है और करके दिखाया है भगवान राम ने। हनुमान जी वही खाते थे। और नेचुरल, जैसा नेचर ने दिया, प्रकृति ने दिया, कुछ इसमें ये प्रक्रिया नहीं करनी है, प्रोसेस नहीं करनी, कोई मिर्च मसाला नहीं डालना, आग पे नहीं चढ़ाना, और जो इंसान के लिए बना वो ही खाना है। तो ये अब हम खा रहे हैं। तो ये पानीपत में भी ये मिल रहा है, सारी दुनिया में मिलता है, क्योंकि सारी दुनिया में जहाँ जहाँ इंसान है भगवान ने इंसान के लिए भोजन दिया है। लेकिन आज हम गलत खाना खा करके, आग पे चढ़ा करके, केमिकल डाल के, पेस्टिसाइड डाल के टॉक्सिक बना लेते हैं, एसिडिक बना लेते हैं। और ऐसा गलत आहार, दूध से बनी चीज़ें, मांस मच्छी अंडे, ये कुछ खाकर जो हमारा शरीर के लिए वो नहीं है, ऐसा खाते हैं, तो ये हमारा शरीर पचा नहीं सकता, और इसके कारण रोग शरीर में हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि चाहे कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा धर्माचार्य हो, योगाचार्य हो, हर कोई बीमार है आज, क्योंकि हर कोई गलत खाना खा रहे हैं। तो जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा जीवन। यदि हम सही अन्न लेंगे तो तन भी अच्छा रहेगा, निरोग रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा, सोच अच्छी रहेगी, तो कर्म अच्छे करेंगे, जीवन अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए अन्न पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। यदि प्रभु प्राप्ति भी करनी है, ध्यान लगाना है, समाधि लगानी है, कोई भी,
यदि भोजन गलत रहा तो ये नहीं होने वाला है, और भोजन यदि बदल जाएगा तो ये आसान हो जाएगा। ये हमारा खुद का और करोड़ों लोगों का सारी दुनिया में अनुभव है, अनुभूति है, प्रयोग सिद्ध है, यूनिवर्सल है, एक्सपेरिमेंटेड है, प्रूवन है। सर, जो आप इस यात्रा से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और विशेष करके आप जो अक्सर सुनाते हैं लोगों को कि जहाँ रस वहाँ कस, तो ऐसी रसदार चीज़ें आप अपने डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खुद भी करते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं। और ख़ास जहाँ दल वहाँ मल, दलदार चीज़ें जो सॉलिड हैं वो खाते हैं तो इनसे बीमारियाँ आती हैं, ऐसा आपका और हम सभी का मानना है। लेकिन आप विशेष धर्म संस्थानों के ऊपर सभी जगहों पर जाते हैं, तो जो भी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं धर्म संस्थानों में, उनको भोजन के बारे में आप क्या विशेष करके नोटिस करवाना चाहेंगे? ये तो है कि वो सही राह पे तो है। हाँ हर कोई आध्यात्मिक रास्ते पे हैं, जी, सारा जीवन इसके लिए समर्पित कर देते हैं। लेकिन जब भोजन में कुछ गलती करते हैं तो भजन तो करते हैं, लेकिन वो भजन में कंसंट्रेशन नहीं आएगा, ध्यान नहीं लगेगा और प्रभु प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए जिसको भी प्रभु प्राप्ति करनी है उनको तो खास ये सही भोजन, डिज़ाइन फूड, कंदमूल, फल, पत्ती और पानी खाना चाहिए। इतना ही नहीं, जिसको और आगे की यात्रा करनी है अध्यात्म मार्ग में, प्रभु प्राप्ति के मार्ग में, उनको तो एक कंद मूल जो गुद्देदार है, सॉलिड है, रस की मात्रा कम है, ये छोड़ देना चाहिए और फलों पे आना चाहिए, सब्जियों, सलाद जिसमें रस ज़्यादा हो जी, तो। और वो भी जैसे हम गन्ने खा रहे हैं, इसमें भी हम देखते हैं कि ये पूरा गन्ना नहीं खा जाते, इसमें से केवल रस को अंदर जाने देते हैं और जो बचता है बाहर कर देते हैं। उसी तरह जितना भी जो कोई भोजन है इसी तरह ही खाना चाहिए कि जिसमें केवल रस जाए, नो फाइबर, फाइबरलेस फूड। ये फाइबर खाना जो हमें बताया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, तो ये गलतफहमी है, नासमझी है, अज्ञानता है। ये मेरा अपना खुद का मानना है अनुभव के आधार से। तो जो कोई आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहता है उनको तो केवल जूस पे रहना चाहिए और जूस भी छोड़कर केवल पानी, और पानी भी छोड़कर केवल हवा पे आ जाना चाहिए। तब वो इतनी आगे बढ़ जाएगी उनकी यात्रा क्षमता, यात्रा, कि वो हवा भी छोड़ सकेंगे और प्रभु को प्राप्त कर सकेंगे। तो बढ़िया और बहुत ऊंची बात बताई आपने। लेकिन ज़्यादा करके साधकों को इस भोजन शैली में परिवर्तन करने में काफ़ी सारी दुविधाएं और दिक्कतें भी आ रही है, और पके हुए से अपना रुझान जो है वो भी हटा नहीं पा रहे हैं। तो एक टाइम इस हमारी प्रथा में छूट-छाट आपने दी रखी है। आपकी बात सही है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम ऐसा गलत खाना खाते आ रहे हैं, तो एक साथ परिवर्तन आ जाना इतना सभी के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ो और पूरा ये ना हो सके कंदमूल फल पे, नेचुरल फूड पे आना, तो जितना हो सके धीरे धीरे आगे बढ़ो। इसलिए हम कहते हैं कि शुरुआत जब करते हैं तो रात का भोजन लेना है, मजबूरी है, तो आप पकाया हुआ खाइए, नहीं तो पकाया हुआ भोजन गलत है, नुकसान करने वाला है। तो पकाया हुआ भोजन भी जब हम खाते हैं तब इसमें भी
सब्जी ज़्यादा, अनाज कम, क्योंकि अनाज हमारा भोजन है ही नहीं और इसको भी आग पे चढ़ा देते हैं, पका देते हैं, वो और नुकसान करने वाला होता है। जब सब्जी तो हमारा भोजन है, लेकिन आग पे चढ़ाने से वो खाने लायक नहीं रहता, एसिडिक हो जाता है, नुकसान करने वाला हो जाता है। लेकिन अनाज की तुलना में वो कम नुकसान करेगा। इसलिए हम कहते हैं जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी, 70% सब्जी और बाकी बचा हुआ ये अनाज दालों से बना भोजन। लेकिन किसके लिए? जो शुरुआत करते हैं, जो मजबूर है, जो नहीं रह सकते, नहीं कर सकते, उनके लिए। बाकी जो छोड़ सकते हैं उनको तो छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि ये कोई सही आहार नहीं है, अनडिज़ाइन फूड है, नुकसान करने वाला है। तो ये अपनी अपनी कक्षा देखकर आगे बढ़ना ज़रूरी है। बरोबर है। काफ़ी सारी बातें सर ने बताई और सभी के लिए ये न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करना आसान है। जो करना ही चाहता है इस सिस्टम को फॉलो, उसके लिए कोई बहाने नहीं हैं। और जिन्हें पहाड़ चढ़ना ही नहीं है तो उनके लिए तो काफ़ी सारे एक्सक्यूज़ रहेंगे। तो जैसे जैसे आप सर को जानते जाएंगे, उनके शिविर के लेक्चर सुनते जाएंगे, तो जो भी दुविधाएं हैं वो ख़त्म होंगी। आज करोड़ों लोगों का कारवां इनके पीछे हैं, खड़े हैं और स्वयं परमात्मा से नज़दीक हैं। यूँ कहेंगे कि परमात्मा समान है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जैसे राम के साथ हनुमान जी रहते हैं सदा के लिए, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े हैं नरहरिन भाई पंड्या, जो एनडीएस का साधक हो और सर को नहीं जानता हो, वैसा हो ही नहीं सकता। तो पांड्या जी नमस्ते। पांड्या जी हैं, अभी आयु आपकी क्या होगी? 67 इयर्स यंग। 67 ईयर। हम बोलते हैं कि जब 20 साल का युवा होता है तो उनके पीछे इंग्लिश भाषा में कहते हैं 20 इयर्स ओल्ड, और यहाँ 67 इयर्स यंग है। और सर आपकी उम्र? हाँ, 77। 10 साल सीनियर हैं इनके। तो यहाँ मैं एक शब्द प्रयोग करना चाहूँगा कि ये बूढ़े नहीं हैं, जवान हैं। और अगर बूढ़े कहना चाहेंगे तो ऐसे कहेंगे कि बलवान बूढ़े बैठे हैं, जो पूरे दुनिया को अभी यह न्यू डाइट सिस्टम का जो परचम है वो चारों ओर लहरा रहे हैं, पूरा जीवन समर्पित रूप से जी रहे हैं। और हम जैसे लोगों को भी इस सिस्टम में, प्रथा में डिवोटेड तरीके से प्रेरित कर रहे हैं। तो सर नरहरिन भाई, आप थोड़ा सा कुछ यहाँ के लोगों को मैसेज दीजिए। प्रणाम। न्यू डाइट सिस्टम दुख, दर्द और दवाई बिना की दुनिया के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं, इन सबको इससे बढ़िया हम क्या संदेश दे सकते हैं। पूरी दुनिया में ये सोच पहुंच गई है और करोड़ों लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। नॉन स्टॉप आदरणीय गुरु जी की शिविरें आज यहाँ कल वहाँ शुरू ही रहती है। और इसी सिलसिले में हम पिछले 6 दिनों से हरियाणा प्रांत में हैं। 5 दिन सिरसा में शिविर का प्लानिंग था, वहाँ पूरा हो गया। अब पानीपत में आए हैं। बाबा का ईश्वरीय दरबार है यहाँ पे, और बाबा के दरबार में क्या कहना, प्रकृति का पूरा आनंद ले रहे हैं हम। सबको जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, माँ प्रकृति का आनंद लेना हो और ये दुख, दर्द और दवाई बिना की दुनिया के बारे में कुछ भी थोड़ा सा भी जानना हो, तो ये घर बैठे गंगा आई है हरियाणा वालों के लिए तो खास, और इसके इर्द गिर्द रहने वालों के लिए। तो हम सबको इनवाइट करते हैं, आइए शिविर में
ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करिए, न्यू डाइट सिस्टम अपनाइए और XYZ जो भी दर्द है वो भी हटाइए और दुख दर्द और दवाई बिना की दुनिया का जो एक महान यज्ञ चल रहा है आदरणीय गुरु जी की ओर से, इसमें हम आकर एक अपनी आहुति दें। बहुत बहुत धन्यवाद। पंड्या भाई की शिविरें सिद्धपुर में लगती रहती है साल में सर कितनी बार, 3-4 बार? हाँ, तो जनरली मोनोडाइट के ऊपर रहती है, मैंगो शिविर हैं, ग्रेप शिविर शिविर हैं। तो ऐसी शिविरों में हजारों लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और स्वस्थ भी हुए हैं। बाहर के विदेश के लोग भी वहाँ आते हैं, तो इस शिविर को भी अवश्य ज्वाइन करिएगा। उनका टाइम टेबल भी यूट्यूब के ऊपर आता रहता है या फ़ोन पे भी आप उनका संपर्क कर सकते हैं। पांड्या जी आपका नंबर? हाँ, मेरा नाम नरहरि पंड्या, नॉर्थ गुजरात पाटन से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9724304267। फिर से बोल रहा हूँ 9724304267। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिद्धपुर में सेमिनार कब लगने वाला हाँ, है? सिद्धपुर में हमारा ग्रेफ्ता शिविर और सेमिनार लगने वाला है 10 दिन के लिए, 2 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक, 11 अप्रैल तक, यानी 10 दिन का है 2 अप्रैल से। तो आइए, पूरे इंडिया में से लोग आते हैं, आउट ऑफ कंट्रीज से भी लोग आते हैं। आप कोई ग्रुप में जुड़े हो तो ग्रुप में मैसेज में डालता रहता हूँ, आज शाम को भी डालूंगा और सबको ये मैसेज मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुरु जी के आशीर्वाद से ये सब कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। जितनी कृपा इनकी माने हम पर, इतनी कम है। धन्यवाद जी। और हम पूरी पोरबंदर टीम यहाँ आई हुई हैं और हम यहाँ रेसिपी अरेंजमेंट में हैं। बहनें भी काफ़ी सारी आई हुई है और हमारा मिशन भी है कि वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, दवाइयों रहित दुनिया, और उसके लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। और वहाँ पोरबंदर में भी एक बड़ा सा एक स्वप्न देखा है कि वहाँ एक ऐसा हेल्थ सेंटर हो जहाँ सभी पूरे विश्व के जो लोग NDS साधना कर रहे हैं वो भी आ सके और नए लोग भी आ सके, अपना जीवन का जो परम लक्ष्य है वो प्राप्त कर सके। ऐसी कुछ हेल्थ सेंटर बनाना चाहते हैं। तो सर से हम विशेष आशीर्वाद, कृपा या फिर ब्लेसिंग जो हैं वो मिल रहा है और इस स्वप्न में भी आगे बढ़ेंगे। तो गुरुजी, उस विषय में आपका क्या कहना है? थोड़ा सा बस जो सिद्धपुर प्रभु में के भी राह पे है। सिद्धपुर में भी मंजूरी तो मिल गई है हेल्थ सेंटर के लिए। जी, वहाँ से इधर से चारों ओर से देखते हैं क्या होता है। हाँ, इसमें जो ये तो प्रभु मार्ग है, प्रभु सेवा का मार्ग है। तो ये अच्छी बात है कि कोई लीडरशिप लेके कर रहा है, तो ये प्रभु सेवा में हर किसी का साथ हो तभी ये हो सकता है। एक कोई पिक्चर का गायन है ना कि साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। तो हर कोई प्रभु सेवा में साथ देंगे तो उनका हौसला बढ़ेगा और जल्द से जल्द सारे विश्व की प्रभु रूप से सेवा करने में ये आसान हो जाएगा। तो हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि अवश्य जितना हो सके हर कोई प्रभु सेवा में अपना योगदान दे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जी, हमारा डिवाइन लाइफस्टाइल चैरिटेबल ट्रस्ट है वो स्थापित किया गया है और उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में अकाउंट नंबर भी इस वीडियो में अवश्य डालेंगे। तो सर ने कहा है कि एक अकेले से ये कार्य और ये बीड़ा नहीं उठ सकेगा। तो आप सभी के से अनुरोध करते हैं कि
कि इस कार्य में अपना डोनेशन नहीं, डोनेशन शब्द से सर दूर भागते हैं कि दान नहीं, लेकिन कंट्रीब्यूशन, आप अपना भाग्य बनाने के लिए इस प्रथा से और इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़िए, ऐसा नम्र निवेदन करते हुए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।